थ्योरम 1.2 हमसे क्या बोल रही है, लेट पी बी ए प्राइम नंबर है, इफ पी डिवाइड करता है ए स्क्वायर को तो क्या होगा, पी डिवाइड करेगा ए को, यहाँ पर कि एक पॉजिटिव इंटीजर होगा। यानी कि देखिए सबसे पहले हम क्या करते हैं, हम एक ए नंबर ले लेते हैं, लेट एक ए में पास में क्या है, एक इंटीजर है, पॉजिटिव इंटीजर, कुछ इस फॉर्म में होगा p1 इंटू p2 डॉट 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 pn, मतलब कि प्राइम नंबर्स के फैक्टराइजेशन फॉर्म में लिख दिया है, ठीक है। देन हमसे यहाँ से क्या बोला गया है, देन अगर मैं इसका स्क्वायर कर लेता हूँ, ये तो मेरे पास ए है, अगर मैं ए का स्क्वायर करूंगा तो जो भी इसमें जो भी फैक्टर्स हैं उनका भी तो एक एक पावर चढ़ जाएगी सब पे, मतलब कि स्क्वायर जाएगा सभी का, तो p1 का स्क्वायर p2 का स्क्वायर डॉट 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 pn का स्क्वायर, ठीक है। देखिए सिंपल समझिए, अगर मेरे पास, मैं इसको पहले आपको छोटा सा एग्जांपल से लिख देता, समझा देता, इसका आपको समझ आता है, क्योंकि प्रूफ तो इस तरह से आपको करना है जो मैं बताऊंगा, लेकिन आपको एक एग्जांपल समझ भी तो आना चाहिए। हाँ भैया, तो देखिए p मेरे पास ए स्क्वायर को डिवाइड कर दिया, यानी कि अगर मैं ए स्क्वायर है ना तो मैं ए की वैल्यू मान लेता हूँ 3, ठीक है, और p की वैल्यू मान लेता हूँ मैं कितनी 3, ठीक है, क्लियर है। हाँ भैया, अगर मैं ए स्क्वायर करता हूँ तो कितना हो गया 9, तो अगर मैं देखूं क्या p मेरे पास ए स्क्वायर को डिवाइड कर रही है, बिल्कुल कर रही है, मैं यहाँ पे लिख सकता हूँ कि ए स्क्वायर डिवाइड बाई p बिल्कुल है भैया। और तो यहाँ से क्या हो जाएगा, यहाँ से मैं क्या कह सकता हूँ कि a डिवाइड करेगा p को, ये भी तो करेगा, क्योंकि ध्यान रखना a एक पॉजिटिव इंटीजर है पहली बात, तो a मेरे पास में a कितना आ जाएगा, a मेरे पास 3 है और p भी 3 है, तो क्या ये भी सही है, ये भी सही है, तो ये जो थ्योरम है ना यही चीज बोलती है, ये मैंने आपको शॉर्ट में समझा दिया है कि होती क्या है थ्योरम, इसका काम क्या है, ठीक है, ये आपको समझ आ गया। तो प्रूफ कैसे करना है वो आप इस तरह से देख लो, देखिए a है, मेरे की वैल्यू 3 ली है, लेकिन हो सकता है आपने यहाँ पे a की वैल्यू ज्यादा बड़ी ले ली, 16 ले ली हो, तो 16 क्या हो जाएगी 4, 4 इंटू 4, और 4 क्या होता है 2 की पावर 2, तो 2 का पावर कितनी हो जाएगी 4 हो जाएगी, तो 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इस तरह से लिखोगे 4 बार। हाँ भैया, तो फिर अगर इसका स्क्वायर करोगे तो सब पे स्क्वायर हो जाएगा, 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर इंटू 2 का स्क्वायर, इस तरह से होगा। p डिवाइड्स, अगर मेरे पास जो p है प्राइम नंबर है, अगर वो डिवाइड करता है ए स्क्वायर को, यानी कि क्या है कि इस ए स्क्वायर है ना, ए स्क्वायर के जो फैक्टर्स हुए प्राइम फैक्टर्स, इनमें ना p का कोई ना कोई मल्टीपल है, तभी तो डिवाइड कर पाएगा। हाँ भैया, तो इसका मतलब क्या होगा, देन बाई, जो हमने ऊपर थ्योरम पढ़ी थी अभी फंडामेंटल थ्योरम वाली, उसी को हम यहाँ पे यूज करेंगे, देन बाई फंडामेंटल थ्योरम ऑफ अरिथमेटिक, ही मस्ट बी वन ऑफ द प्राइम फैक्टर्स, ये तो मैंने बोला आपको, तभी तो हो सकता है कि अगर प्राइम फैक्टर होगा, मतलब कि ए स्क्वायर को मैं तोड़ के इस तरह से लिख रहा हूं, तो इसमें से कोई भी एक नंबर हुआ जो जिससे हम डिवाइड करेंगे तो पूरा डिवाइड हो जाएगा ना, तो वही तो चीज यहाँ पे हमने लिखी है, ठीक है भैया, ठीक है। तो प्राइम फैक्टर्स क्या है, p1 p2 इस तरह से जाएंगे pn तक, तो कितने भी हो सकते हैं यहाँ पर, है ना, ये आपको समझ आ गई, इनमें से कोई ना कोई एक होना चाहिए। सिंस p इज इन दैट सेट, कौन सा सेट, ये वाले तो है p1 p2 pn तक का, इस सेट में है, तो ये क्या हो जाएगा, इट मस्ट ऑल्सो डिवाइड ए, ये ए को भी डिवाइड करेगा, ठीक है। और यही यहाँ पास आंसर हो गया, हैंस प्रूव्ड, आपको यहाँ पे लिख देना है, क्लियर हो गया, क्लियर है। देखिए ये तो आपने ना थ्योरी लिख दी, आपको वैसे ही समझ नहीं आ रही होगी, लेकिन मैंने आपको एक एग्जांपल दिया है, उस एग्जांपल को आप नीचे लिख सकते हो, उसको पूरा दिखा सकते हो, तो उस दिन आपके ज्यादा मार्क्स अच्छे से आपको मिलेंगे। 3 नंबर्स की आई तो आपने ये थ्योरी लिख दी, इसको आपको मिलेंगे 2 नंबर, लेकिन अगर आपने एक एग्जांपल भी लिख दिया नीचे तो आपको पूरे 3 नंबर मिलेंगे, फिर कोई भी आपका नंबर नहीं कटेगा, ठीक है। तो आप इस तरह से करना तो आपको पूरे नंबर होंगे।